ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, सावन का महीना चल रहा है। चारों ओर हरियाली, मंद मंद पवन और गगन में गूंजता हुआ ओंकार। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भोलेनाथ सृष्टि पर उतर आए हैं। कहा जाता है कि यह माँ केवल एक ऋतु नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सहानुभूति है, एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हम अपने भीतर शिव को खोजते हैं। सावन महीना भगवान शिव का प्रिय मास है। इस महीने का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस महीने में देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था और तभी से यह महीना प्रेम, तप और शक्ति का प्रतीक बन गया है। यह वही समय होता है जब देवों के देव महादेव कैलाश से उतरकर धरती पर अपने भक्तों के समीप आते हैं। अपनी माता नैना देवी और ससुराल पद से मिलने आते हैं। सावन का पहला सोमवार शिव भक्ति का आरंभ, एक नई ऊर्जा, नई शुरुआत लेकर आती है। शिव का प्रिय दिन है सोमवार, और जब सावन में सोमवार आता है तो उसकी महिमा करोड़ गुना बढ़ जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाते हैं, बेलपत्र, भंग, धतूरा अर्पित करते हैं, क्योंकि इन्हीं से वो प्रसन्न होते हैं हमारे भोले भंडारी। लेकिन भक्तों, आज हम केवल पूजन विधि की बात नहीं करेंगे। आज हम लाए हैं शिव का एक अत्यंत प्रभावशाली, चमत्कारी और दुर्लभ मंत्र। यह वह मंत्र है जिसे यदि सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से जपा जाए तो न केवल इस जन्म की गरीबी दूर होती है बल्कि जन्मों जन्म की दरिद्रता, दुख और विघ्न समाप्त हो जाते हैं। शिव की चमत्कारी शक्ति। भक्तों, यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आपका व्यापार बार बार घाटे में जा रहा है, नौकरी नहीं टिकती, घर में सुख शांति का अभाव है या बार बार कोई ना कोई काम अटक जाता है, तो यकीन मानिए सावन मास में भगवान शिव का यह मंत्र आपकी सारी समस्याओं का अंत कर सकता है। किंतु ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप अथवा श्रवण यदि बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो उसकी ऊर्जा बाधित हो सकती है। इसलिए जब भी सुने, पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुने। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्र क्या है और कितनी बार जपना चाहिए, तो उत्तर सीधा है, प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार इस मंत्र को जपें या सुने। यदि आप व्यस्त हैं, उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते, तो भी अपने मोबाइल या किसी स्पीकर पर यह मंत्र बजाएं और ध्यानपूर्वक श्रवण करें। भोलेनाथ की असीम कृपा उन्हें चढ़ावे की नहीं, भाव की आवश्यकता है। जो भाव से उन्हें पुकारता है वे उसी क्षण उपस्थित हो जाते हैं। तो आइए अब से प्रारंभ करते हैं इस महाशक्तिशाली शिव मंत्र का जाप। अपने स्थान पर सीधे बैठ जाइए और आंखें बंद करें और मन को शांत करें और एक गहरी सांस लें और सुनना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोर्च्छिमामृतात्।